बोलते हैं कि सीएसबीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना, तो हमारी डिमांड सीएसबीसी से नहीं है, हमारी डिमांड सरकार से है। सीएसबीसी से मतलब नहीं, बिल्कुल सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हाइट का भी मांग है, एज रिलेशेशन का भी मांग है, जो भी मांग कर रहे हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और ईडब्ल्यू एसेंशियल का भी जो डिमांड था वो आयोग से नहीं था, वो सरकार से डिमांड था। तो सरकार तो हमेशा कहती है कि लड़कियों के साथ हम हैं, महिलाओं के साथ हम हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ तो रोजगार के तो इसीलिए लड़कियां आई है ना, कि आप बोलते हैं कि लड़कियों के साथ है, लड़कियों के लिए योजना बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लंबे लंबे फेंकते रहते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन शुरू हो गया है। खुशबू पाठक हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने बोला था कि हुजूम पहुंचेगा और लड़कियों का हुजूम जो है वो पहुंच चुका है। अब क्या लग रहा है, जो सरकार है वो सुनेगी कि नहीं, सीएसबीसी जो है वो आपकी मांगों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्या लग रहा है? क्योंकि अगल बगल के जो राज्य हैं उनमें तो कम हाइट की लड़कियां जो है वो बहाल हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए हुजूम का बात रहा, लड़कियों का ही हुजूम नहीं देखना चाहिए, लड़कों का भी हुजूम देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बेहतर संख्या में लड़के और लड़कियां, क्योंकि ये लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो बोल रही है कि रात भर यही रुकेंगे, जब तक मेरी मांग को मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहीं रहेंगे। और मुद्दा सबका है, आंसर की सबको चाहिए, कटअप हो में यार कार्बन का भी सबको चाहिए, एज में छूट सबको चाहिए। लड़कियां चाहती है कि हाइट कम हो, जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि बगल के पड़ोसी राज्यों में भी देखिए तो कहीं ना कहीं कम है। तो मुद्दा सबका है और सब आइए, बेहतर संख्या में आइए, तभी आपकी मांग पूरी की जाए। आंसर की जब सबका है तो लड़के नहीं है, लड़के बहुत कम मात्रा में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लड़कों को लग रहा है कि हम क्यों जाए, लोग कर रहे हैं ना आंदोलन, लेकिन जब तक आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, अब बेहतर से बेहतर संख्या नहीं होगा, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी बात को मानी जाएगी। और बाद में फिर ऐसे ही इसके आंदोलन के बाद फिर आंदोलन के कुछ दिन के बाद फिर एक मुद्दा स्टार्ट हो गया कि आंसर की चाहिए, कटअप चाहिए, मेरा रिजल्ट नहीं है, ये हुआ वो हुआ, भ्रष्टाचार है। खुशबू पाठक आंसर की के डिमांड को क्यों चाहते हैं कि आंसर की आए? पारदर्शिता होना चाहिए, ना ही आंसर की आता है, ना ही कटअप आता है, नहीं ओमेआर कार्बन कॉपी, नहीं क्वेश्चन बुकलेट, कुछ नहीं मिलता था। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किया क्या है? किसी मतलब सीएसबीसी कोई भी चीज क्लियरिटी नहीं आपको सीएसबीसी पे शक है तब तो ये दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शक है भाई। और बोला जाता है कि सीएसबीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना, तो हमारी डिमांड सीएसबीसी से नहीं है, हमारी डिमांड सरकार से है। सीएसबीसी से मतलब नहीं, सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हाइट का भी मांग है, एज रिलेशेशन का भी मांग है, जो भी मांग कर रहे हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और ईडब्ल्यू एसेंशियल का भी जो डिमांड था वो आयोग से नहीं था, वो सरकार से डिमांड था। तो सरकार तो हमेशा कहती है कि लड़कियों के साथ हम हैं, महिलाओं के साथ हम हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ तो रोजगार के तो इसीलिए लड़कियां आई है ना, कि आप बोलते हैं कि लड़कियों के साथ है, लड़कियों के लिए योजना बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लंबे लंबे फेंकते रहते हैं वो। तो बस यही देखना है कि लड़कियों के लिए सर क्या करते हैं, पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए और हमारे राज्य में देखिए। बिल्कुल, ये एक सेकंड खुशबू पाठक आप ये पकड़िए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लड़कियों का हाइट, जिसमें आपने बता दिया कि लड़कियों का हाइट, उम्र में छूट सारे लोग चाहते हैं, लड़कियां लड़के सब लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं, जितने भी बॉयज गर्ल्स सब चाहते हैं कि मतलब उम्र में छूट मिलना चाहिए। 2 साल का छूट मिला है, हर मतलब 3 साल का छूट चाहते हैं। 3 साल का चाहती हैं? हाँ जी। और कारण ये है कि देखिए कोरोना काल में बहुत कम समय मिला था, मतलब कोरोना काल में कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया जो है प्रभावित हुई थी। उस टाइम बच्चे बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उम्र तो निकल रहा है, वैकेंसी आए या ना आए, तो इसलिए लड़के चाहते हैं कि एज में कम से कम 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। क्वेश्चन बुकलेट भी हमें दिख रहा है, क्वेश्चन बुकलेट को प्लीज समझाएं कि क्यों चाहती है। क्वेश्चन बुकलेट की जब हम क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करके आते हैं और घर पर हमें क्वेश्चन मिलता ही नहीं है कि हम घर पे मिलाए कि मेरा क्वेश्चन कौन सा सही है, क्या है, कि 100 का एग्जाम देते हैं तो सब मतलब क्लियर नहीं रहता है, लोग मिलवाते हैं, बात सही है, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट रहेगा, उसके बाद आंसर की जारी होगा, तो हम मिला लेंगे ना कि हाँ यहाँ सही है वहाँ गलत है। पिछली बार आप आई थी, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा था वो आपने ही शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे सारे शिक्षक जुड़ गए थे। तो अभी शिक्षक जो हैं वो भीड़ के लिए रुके हुए हैं कि खुशबू पाठक भीड़ लाएगी, बच्चे आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे, तब हम आएंगे, या कुछ सोच रहे हैं, या फिर उन लोगों को ये डिमांड सही नहीं लग रहा? क्या दिमाग क्या है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो सवाल है वो उन लोगों से पूछना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि आप उन लोगों के पास जाइए और उन लोगों से इस बात का जवाब लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ शिक्षकों का सपोर्ट भी मिला था, समर्थन भी मिला था। सबसे बड़ी बात है क्या ना, बिहार बोल देना और प्रेजेंट रहना में बड़ा, बिहार के युवाओं में एकता नहीं है। जिस तरीके से ईडब्ल्यू एसेंशियल में आंदोलन हुआ था, स्टार्टिंग में सब लोग मेरा पैर खींचे थे, हर लोग, मैं खुल के बोलती हूँ कि हर लोग मेरा पैर खींचे थे। बाद में सब सपोर्ट में आए जब सीएसबीसी नोटिस जारी कर दिया। तो उसी प्रकार जब यहाँ के विद्यार्थियों का क्या है ना, स्टूडेंटों का क्या है ना, कि जब आप मरने वाले होते हैं ना, तब लगता है कि ओ अब तो मर जाएंगे, इसलिए चलना चाहिए। अब कोई रास्ता नहीं तो अब हाँ, अब कोई रास्ता सामने दिख ही नहीं रहा, इसलिए चलना चाहिए। तो हम खुल के बोलना चाहेंगे कि आपका मामला है, आप आइए, नहीं तो हमें नहीं लगता है कि आपके लिए कोई आवाज। बहाली से तो खुश है ना कि 19,838 बहालियां आई हैं, अभी खत्म ही हुआ था बहाली, आपकी बहनें दौड़ भी निकाली थी, लेकिन हाइट के कारण छूट गया था, तो बहाली से तो खुश है ना कि बहाली, हाँ बहाली, चुनाव है,
चुनाव को लेकर जल्दी जल्दी बाहर ही आ रहा है और बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो वही ना हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइट का जो मामला है, एज रिलैक्सेशन ने दे दो। और हमें नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद जल्दी जल्दी बहालियां देखने को मिलेगी। देखने को भी नहीं मिलेगा कि कब। हाँ सही बात है, फिर चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा बच्चों को। तो इसलिए लड़कियां और लड़के सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहा बात, लोग काबिल है ना कि कांस्टेबल बन जाएं। बिल्कुल काबिल है, तभी तो लोग आ रहे हैं, तभी तो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तभी तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक गरीब घर के बच्चे जो होते हैं वो कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले स्टेबल हो जाए। धांधली के बारे में लोग बड़ा कहते हैं कि कांस्टेबल भर्ती में बड़ा धांधली होता है, पैसा पे सब चीज सेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल धांधली होता है, तभी तो आंसर की कट्टा फॉर्म कार्बन कॉपी नहीं जारी होता है। अगर धांधली होना ही नहीं रहता तो सब कुछ पारदर्शिता के साथ होता भाई। धांधली है तभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप कह रही हैं चीज कि पैसों का खेल होता है या फिर बिल्कुल पैसों का खेल है, तभी आंसर की कट्टा फॉर्म कार्बन कॉपी कुछ जारी नहीं होता है। पैसों का खेल तो है ही, अगर है तो भाई क्लियर कर दो, सब कुछ जारी करो, क्यों नहीं करोगे? हर राज्य में तो है, आंसर की उत्तर प्रदेश में जारी होता है, बिहार में क्यों नहीं होता? पढ़ेंगे कि लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। ये बिहार के युवा है, किसी से हारने वाले नहीं और किसी से डरने वाले नहीं। इतना गरज नहीं, फिर हो सके तो जेल चली जाएगा, फिर हो सकता है तो केस हो जाएगा। क्यों जेल जाएंगे? और एक और बात कि अगर हमारे जेल जाने से ही विद्यार्थियों का हित होता है तो जाने के लिए तैयार है, एकदम जाने के लिए तैयार है। और गर्दानी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए, रोड पर नहीं उतरे। और जिस दिन एकदम क्लियर तौर पर बोल रहे हैं, जिस दिन संख्या बल दिखेगा तो रोड पे भी उतरेंगे। समय नहीं होगा ना कि लिखित भी निकालना है, फिजिकल भी निकालना है, तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे भूखे पैसे तो कैसे निकालिएगा? नहीं नहीं, यहाँ जो विद्यार्थी है 1 से 2 दिन यहाँ बैठेंगे, उसके बाद रोड पर प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर एक रोड पर उतरना आप भी जानते हैं कि गलत। कौन बोलता है कि रोड पर निकलना गलत है? जब यहाँ बैठे बैठे बात नहीं मानी जाएगी तो रोड पर उतरना ही पड़ेगा। किसी भी आंदोलन की सफलता लास्ट में ही मिलती है और रोड पर उतरने से ही मिलती है। नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा, इन लोग से कभी मुलाकात करने की कोशिश की कि नहीं कि ये चीज है, ये ठीक हो जाता है? मुख्यमंत्री सचिवालय हमारा जो मुद्दा था वो लेटर पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं हर जगह अपना लेटर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सबसे अपनी डिमांड को मनवाने की कोशिश करेंगे। मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर रोड पर उतरेंगे। लोग कहेंगे कि अगली बहाली जो आएगी उसमें से हम लोग देखेंगे, अभी आ गई तो छोड़ देते हैं आंसर की नहीं देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी कब कोई पता है? चुनाव है, उम्मीद नहीं है या शक है? उम्मीद नहीं है भाई। सब लोग चुनाव नेता लोग का क्या होता है, सिर्फ चुनाव में लॉलीपॉप धराते हैं, उसके बाद वो दिखेंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां हैं जो बस कमेंट कर देती हैं, यहाँ पहुंचती नहीं, उनको कुछ बोलना चाहिए? आप लोग चूड़ी पहन कर ना बैठिए, ये आपका मामला, आप सभी आइए। एक लड़की का मामला नहीं है, ये लोग दूर दूर के लड़कियां आई हैं, एक भी पटना की लड़की नहीं है, सब आउट ऑफ पटना की लड़कियां हैं। तो इनसे कुछ सुखी है कि अपने अधिकार के लिए बाहर से आ जा रही है और अब पटना में बैठकर नहीं आ पा रही। लड़के जो सोच रहे हैं कि क्या मतलब है हमको, लड़के जो सोच रहे हैं वो क्या बोले, कुछ उल्टा निकलने वाला है। लेकिन ये मामला लड़के और लड़कियां दोनों का है। आप भी देख सकते हैं कि कब हाथ पकड़ेंगे स्टूडेंट्स का, वो हम अभी भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए। कब शिक्षक यहाँ दिखेंगे हम? शिक्षक तभी हाथ पकड़ते हैं अभ्यर्थियों का जब खुशबू पाठक संघर्ष कर लेती है, अभ्यर्थी जुटा लेती है, रोड पर उतर जाती है, तब शिक्षक लोग आ जाते हैं। देख लीजिए, आज से शुरू हो चुका है आंदोलन और सारे लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि शिक्षक जो बोलते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। डिमांड क्या था वो आपने सुना, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके